कोई भी अगर कॉमन फंक्शन गिवन है उसको एल्जेब्रिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई गिवन है फंक्शन दैट इज साइन ओमेगा टी या फिर ई एक्सपोनेंट ई पावर ए ऑफ टी या फिर कोई और साइन कॉस, जो भी आपके पास फंक्शन है कॉम्प्लेक्स जो भी फंक्शन है उसको एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म उस पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये जो है बेसिकली साइन ओमेगा टी पे अगर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करोगे इट विल बी इक्वल टू द ओमेगा ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इन सब की जो वैल्यूज हैं ये आपको एक टेबल की फॉर्म में जो है वो आपको मिल जाएंगी अगर आप सर्च कर लोगे। ठीक है, अच्छा एस जो है बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है when you are converting from time domain, यहाँ पे है ओमेगा टी, टी इज द टाइम डोमेन। जब आप इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करते हो तो वो एस डोमेन में बेसिकली आ जाते हैं। सो बेसिकली एस जो है वो एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है जो कि रिप्रेजेंट करता है दैट एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटेड इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, एस की वैल्यू जो होती है दैट इज एस इज इक्वल्स टू रो प्लस जे ओमेगा। अब ये रो और जे ओमेगा क्या चीजें, समझ में आ रहा है? आर यू यस ऑल मैम, देयर? ये फेज एंड एंगल थोड़ा होगा। थोड़ा। जहां पे नहीं समझ में आ रहा यू कैन जस्ट स्टॉप मी एंड आई कैन रिपीट इट ओवर देयर। ठीक है, ठीक है मैम। ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपने देख लिया कि कॉमन फंक्शंस को थ्रू लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशंस में। ठीक है, इसी तरह से कुछ अगर दूसरे ऑपरेशन फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव है या इंटीग्रल है उसको भी आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू एल्जेब्रिक इक्वेशंस में बेसिकली आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अ, किस तरह से, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन है और उस पे हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज डी एक्स ऑफ टी ओवर डी टी। अगर इस पे आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करोगे व्हाट विल यू गेट, इट विल किस तरह से इसकी कन्वर्जन होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू एस इंटू एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ जीरो। अब ये एक्स ऑफ जीरो क्या है, दैट इज द इनिशियल कंडीशन। अच्छा, द बेसिक जो बेसिक डेफिनेशन है ट्रांसफर फंक्शन की दैट इज द ratio of Laplace transform of output to the Laplace transform of input, considering all the initial conditions to be zero. Now this x of zero is basically this, that is what, this is the initial condition. यहाँ पे सिर्फ आपको how can you transform derivatives to the to the algebraic equations by using Laplace transform, किस तरह से आपका किस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब सेकंड आप देखें यहाँ पर है दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशंस। फर्स्ट ऑर्डर की इज इट क्लियर?
ये आपने कैलकुलस वाले सब्जेक्ट में बेसिकली ये सब ट्रांसफॉर्मेशन, लैपलास ट्रांसफॉर्म, डेरिवेटिव को किस तरह से कन्वर्जन किस तरह से होती है, ये आप ऑलरेडी कर भी चुके होंगे कैलकुलस के सब्जेक्ट में. दिस इज जस्ट द रिविजन. अच्छा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? इफ यू आर गिविंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज डी स्क्वायर एक्स ऑफ टी और डी टी स्क्वायर. इस पे अगर आप लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, व्हाट विल यू गेट? इट वुड बी एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ जीरो माइनस बीच में आएगा, आई गेस ये नीचे आ गया, माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव. गेटिंग इट? यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर नहीं हुआ, आगे आप ट्रांसफर फंक्शन क्रिएट नहीं कर सकते. आई वुड सजेस्ट यू गाइस के जो जो आपको लेक्चर में बताया जा रहा है ये आप नोट करते जाएं. अनटिल अनलेस आप राइटिंग नहीं करोगे, ये आपको कुछ समझ में नहीं आएंगी इक्वेशंस. Am I audible? यस मैम. Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? मैम ये ऑडिबल बट आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है. स्क्रीन शो नहीं हो रही है, बाकियों के नो पास हो मैम. रही है. यस मैम, सॉरी. Sure, जी हो रही मैम है, हो रही है. तो आई गेस 60 आपका प्रॉब्लम है, आई गेस आपके पास सिर्फ ये प्रॉब्लम आ रही है. यस मैम, तो क्या करूं मैं? आप आई गेस या तो दोबारा से ज्वाइन कर लें. रिकनेक्ट हो चलो जाए. ठीक है मैम. ओके. अच्छा जी, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है. जी मैम, लगता है क्लियर है. लगता है क्लियर है, ठीक है. अच्छा जी, यस मैम, अब शो हो रही है. थैंक यू. ठीक है. अच्छा जी, सो जनरल फॉर्म ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, इसको आप किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो? d of n is the order of derivatives. जैसे जैसे आपके ऑर्डर इंक्रीज करते जाएंगे, उस तरह से आपकी इक्वेशन जो है ऑब्वियसली उसकी भी वेरिएबल्स जो है वो भी इंक्रीज करते जाएंगे. d of n x of t dt पावर n. सो बेसिकली जनरली इसका फॉर्म इसका इस तरह से बनेगा, दैट इज s पावर n, जो कि आपकी पावर है एन x ऑफ s, देन माइनस s n minus 1. n minus 1 मतलब if n is 3, that would be 3 minus 1 power 2 s square x of 0. इसी तरह से n minus 1 n minus 2 until unless आप x of n minus 1 पे आपकी कंडीशन पहुंच नहीं जाती. ठीक है. So x of 0 basically this is the initial condition of the system. अच्छा जी, what is initial condition? If I am talking about the initial condition होती क्या है किसी भी सिस्टम की? If I am talking generally, practically किसी की अगर बात करें, initial condition क्या होगी किसी सिस्टम की? रेस्ट स्टेट होगी. सॉरी, इनिशियल स्टेट होगी, रेस्ट स्टेट जो भी होगी. रेस्ट स्टेट पे. ठीक है, समवॉट करेक्ट. मतलब वर्क नहीं कर रहा होगा वो. ठीक है, और कोई एनीवन एल्स? गर्ल्स नहीं है क्या आपकी क्लास में? गर्ल्स, आर यू देयर? मैम है तो सही, पता नहीं इधर है कि नहीं है. अच्छा, देखिए बेसिकली इनिशियल कंडीशन सिस्टम की इस तरह से कर सकते हैं आप कंसीडर इसको कि फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग यू गाइस, ठीक है, एंड यू आर लर्निंग इट विथ योर ब्रेन इज अ सिस्टम. ठीक है. अब इनिशियल कंडीशन 0 मैं उसको कंसीडर करूंगी कि आई एम सपोजिंग के before my lecture you are having no memory in your brains. So that is your initial condition is being 0. Getting it?
इसी तरह से फॉर एग्जांपल जी। अगर कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स की बात करते हैं, व्हेन कैपेसिटर इज व्हेन यू आर टेकिंग कैपेसिटर एज अ सिस्टम बट कैपेसिटर इज नॉट इनिशियली चार्ज, कंसीडरिंग इट एज अ कैपेसिटर इज नॉट इनिशियली चार्ज, कोई भी उसमें चार्ज जो है वो मौजूद नहीं है। इंडक्टर में कोई भी इनिशियली कोई भी उसमें एनर्जी मौजूद नहीं है, अगर है तो उसको हम लोग सपोज जीरो करेंगे, इनिशियली कंडीशंस को जीरो सपोज करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका ट्रांसफर फंक्शन क्रिएट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक कंडीशन ऑफ द ऑफ क्रिएटिंग अ ट्रांसफर फंक्शन। अच्छा जी, मैम स्लाइड गुम हो गई। राइट्स मेरे पास भी, 1 सेकेंड लेट मी। राशिद नहीं घूमूंगी, जल्दी आ जाए। नदीम स्लाइड शो हो रहे हैं? जी वजदाद मुझे शो हो रहे हैं। मुझे शो नहीं हो रहे। राशिद अली के गुम गए स्लाइड्स यार, उनको उसको ढूंढ के दो पहले। मैम मैम तो है, मैम तो कनेक्ट है ना, अब आ गई। जस्ट 1 सेकेंड, आई होप इट इज विजिबल नाउ। यस मैम, अब विजिबल है? श्योर। सो यस मैम इट इज। शॉर्ट हो रहे हैं। मिल गई मैम। ठीक है। अच्छा जी, सो हाँ, यहाँ पर एग्जांपल है। ओवर हियर यू कैन सी u ऑफ t यहाँ पे इनपुट है एंड y ऑफ t क्या है, आउटपुट है, जो कि कैपेसिटर की चार्जिंग है। अब कैपेसिटर व्हेन द कैपेसिटर, इफ द कैपेसिटर इज नॉट ऑलरेडी चार्ज, कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं है, तो दैट इज कंसीडर्ड टू बी द इनिशियल कंडीशन टू बी जीरो। उसको इनिशियल कंडीशन कैपेसिटर की तब जीरो होगी व्हेन वी आर कंसीडरिंग कि ऑलरेडी जो है उसमें कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, ठीक है। यस मैम। अच्छा जी, सो वी आर डन विद द डेरिवेटिव्स, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। अगर इंटीग्रल आपके पास गिवन है तो उस पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरह से अप्लाई होगा एंड व्हाट विल यू गेट। सो यहाँ पे x ऑफ टी, d ऑफ टी, इसका इंटीग्रल लिया हुआ है एंड उस पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया। सो व्हाट विल यू गेट ओवर हियर, x of t d of t would be equals to the 1 over s into x of s. So this is how you apply the Laplace transform on the integrals, ठीक है। डेरिवेटिव्स में हमारे पास क्या हो रहा था, d of t x d x of t over d of t पे हमारे पास जो आउटपुट आ रहा था दैट इज s into x of s। अब यहाँ पे आपके पास इंटीग्रल्स में आएगा 1 over s into x of s। ठीक मैम। अच्छा जी, अब आ जाए जरा आफ्टर कन्वर्टिंग, आफ्टर कन्वर्टिंग डेरिवेटिव्स टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, अब आपने ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है। हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर यू आर गिवन एन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है आपके पास, ये गिवन है जिसमें y ऑफ t जो है दैट इज द इनपुट ऑफ द सिस्टम, x of t जो है दैट इज द आउटपुट ऑफ योर सिस्टम, राइट। इनपुट और आउटपुट डिफाइंड है, इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है दैट इज a second derivative of x equals to c
first derivative of y minus b first derivative of x. ठीक है, या फिर आप इसको इसी इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, सिंपली a ऑर्डर अगर 2 है, सेकंड डेरिवेटिव है, दैट इज x डबल डैश ऑफ t, इट इज सिमिलर टू द डबल डेरिवेटिव, इज इक्वल्स टू c सिंगल डेरिवेटिव ऑफ y सिंगल डैश ऑफ t. डैश जो है वो बेसिकली आपका ऑर्डर, डेरिवेटिव का ऑर्डर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. माइनस b x डैश ऑफ t, दैट इज सिंगल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सिंगल डैश ऑफ t. ठीक है, इट इज ऑल सेम. या तो आप इसको इक्वेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इसको इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अच्छा जी, इसके बाद नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, सबसे पहले तो ये आपकी टाइम डोमेन में इक्वेशन आ रही है, सबसे पहले इस पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन. ठीक है, अच्छा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब सेकंड डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर पे आप अप्लाई करोगे, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट a कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, s स्क्वायर x ऑफ s माइनस, दिख रहा है सबको यहाँ पे? जी जी मैम दिख रहा है. ठीक है, अच्छा जी, सो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से ओपन करेंगे, a जो है वो आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, s स्क्वायर x ऑफ s माइनस s x ऑफ 0 माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव विद इनिशियल कंडीशन x ऑफ 0. ठीक है, इसी तरह से y ऑफ t फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सो c इज अ कांस्टेंट, c को हमने बाहर रख दिया, इट वुड बी s y ऑफ s माइनस y ऑफ 0. सिमिलरली b कांस्टेंट जो है वो बाहर आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव को ओपन किया है तो हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया है, तो व्हाट वुड यू गेट, s x ऑफ s माइनस x ऑफ 0. अच्छा जी, तो यहाँ तक इक्वेशन क्लियर है किस तरह से आ गई? मैम ये इक्वेशन थोड़ी सी समझ में नहीं आई. समझ में नहीं आया. ये जो पे अभी भी समझाएंगे, ये थोड़ा सा रिपीट. अच्छा जी, अच्छा देखिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया था स्टार्टिंग वाली स्लाइड्स में जो मैंने दिखाया था, उससे क्या आ रहा था हमारे पास आउटपुट, लेट मी शो यू वंस अगेन. इंटीग्रल, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर लैप्लास ट्रांसफॉर्म, dx of t over dt is equals to s x of s minus x of 0. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, s स्क्वायर x ऑफ s माइनस x ऑफ 0 एंड माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव. क्लियर है? तो यही बेसिकली डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव को ही हमने वहां पे उनकी जगह पे रिप्लेस किए. अब आ जाए जरा वापस इक्वेशन पे. दिस इज x डबल डेरिवेटिव ऑफ t, तो x डबल डेरिवेटिव में x स्क्वायर x ऑफ s माइनस s x ऑफ 0 माइनस x डैश ऑफ 0, y सिंगल डैश ऑफ t मतलब सिंगल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज s y of s minus y of 0. Again b x of t is single derivative, b को हमने b is constant तो b को बाहर रख दिया, बाकी s x of s minus x of 0. क्लियर है? मैम डबल डेरिवेटिव नहीं लगा हुआ. मैं आप पीछे देखे मैम इक्वेशन. आप दोबारा बोलें, मुझे समझ नहीं आया. मैम डबल डेरिवेटिव की जो आपने पीछे इक्वेशन दिखाई ना, उसमें मैम x ऑफ 0 है सिर्फ, और यहाँ पर s x ऑफ 0 s भी है. s x of 0, 1 सेकेंड, नहीं वहां पे सेम ही है. दिस इज s इसका जो है वो हट गया है, अदरवाइज दिस इज s x of 0. आई गेस ये यहाँ पे आ गया, बट s स्क्वायर x of s x of 0 and then it is derivative.
जो सेकंड स्लाइड में है ठीक है दैट इज मैम। द करेक्ट वन। ठीक है, दैट इज द करेक्ट वन। आई गेस यहाँ से वो गलती से हटी है। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ तक इक्वेशन क्लियर हो गई हमारे पास। अच्छा जी, अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जब ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, ऑल द इनिशियल कंडीशंस, जहां पर भी x ऑफ 0 आएगा उस टर्म को जस्ट 0 कंसीडर कर लें। बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास कांस्टेंट बचेंगे उसको आप इक्वेशन में ले आए। सो s x of 0 it would be 0 because it is an initial condition. First derivative of 0 जो है that would also be 0. इसी मैम तरह से आपकी मैम रिपीट करना, आपकी आवाज प्रॉब्लम कर रही है। आवाज प्रॉब्लम कर रही है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। आफ्टर कन्वर्टिंग to the Laplace transform, what you have to do, you have to consider all the initial conditions to be 0. जो भी इनिशियल कंडीशंस होंगी उसकी जगह जस्ट आपने उसको 0 कंसीडर कर लेंगे, वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। तो s x of 0 दिस इज द इनिशियल कंडीशन, ये आपकी 0 कंसीडर इसको हम लोग कर लेंगे। x of 0 x dash of 0 जो है दिस इज द इनिशियल कंडीशन, दिस वुड बी 0। अगेन y of 0 जो है दिस इज ऑल्सो द इनिशियल कंडीशन, इसको भी 0 कंसीडर कर लेंगे। x of 0 अगेन ये जो है ये भी आपका इनिशियल कंडीशन है, तो इसको भी हम लोग 0 कंसीडर कर लेंगे। बाकी जो रिमेनिंग आपके पास वेरिएबल्स बच रहे हैं वो आपके पास बाकी इक्वेशन रिजॉल्व जो होके आएगी दैट वुड बी दिस इक्वेशन a s square x of s equals to c of s and y of s minus b of s x of s। क्लियर है? क्लियर मैम। क्लियर है बाकी लोग? यस मैम। ठीक है जी। यस मैम क्लियर है। ओके ओके। अच्छा, नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट रीअरेंज द इक्वेशन। रीअरेंज किस तरह से करना है, जो x ऑफ s वाले जो भी वेरिएबल्स हैं उसको इक्वेशन के एक साइड पे ले आए, जो y ऑफ s वाले वेरिएबल्स हैं उनको इक्वेशन के दूसरे साइड पे ले आए। ठीक है, सो दिस वुड बी a s स्क्वायर x ऑफ s प्लस b s x ऑफ s इक्वल्स टू c y ऑफ s c s y ऑफ s। ठीक है, x वाले वेरिएबल्स एक साइड पे आ गए और y वाले वेरिएबल्स आपके जो है वो दूसरे साइड पे आ गए। अब इनिशियली हमें जो बताया गया था x ऑफ s इज द आउटपुट ऑफ सिस्टम, y ऑफ s इज द इनपुट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन किस तरह से बनेगा, दैट इज द रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। x जो है यहां से आप अलग कर लें, बाकी के वेरिएबल्स जो है उनको सेपरेट आउट कर लें और इसका एक रेशो क्रिएट कर लें, x ऑफ s ओवर y ऑफ s। जब आप अरेंज करेंगे यू विल गेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस इक्वेशन। सो दिस बेसिकली c over as plus b is the transfer function of that equation। clear है? I would suggest you guys ओ मैम रिपीट करते हैं लास्ट solve it, स्टेप। इसको सॉल्व करते जाएं, अदरवाइज ये क्लियर नहीं होगा। जब तक आप ये खुद से इसको सॉल्व नहीं करेंगे पेन और पेपर पे, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएंगी। देखिए यहाँ तक इक्वेशन, फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है इस स्लाइड पे, जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे आई गेस यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी हैव डन, जो इनिशियल कंडीशंस जो थी उसको 0 कंसीडर कर लिया है, बाकी जो रिमेनिंग वेरिएबल्स थे वो हमारे पास इस फॉर्म में आ गए, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन a s स्क्वायर x ऑफ s इक्वल्स टू c s y ऑफ s माइनस b s x ऑफ s। जो सेकेंड इक्वेशन है वो बेसिकली आफ्टर कंसीडरिंग द इनिशियल कंडीशंस एज अ 0 आपके पास ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इस सेकेंड इक्वेशन को हमने सिर्फ रीअरेंज किया है। रीअरेंज इस तरह से किया है कि x ऑफ s के साथ जो भी वेरिएबल्स थे x ऑफ s को एक साइड पे लेकर आ गया इक्वेशन की, y ऑफ s जो है वो आपके इक्वेशन के दूसरे साइड पे आ गया। सो बेसिकली a s x ऑफ s थर्ड इक्वेशन पे, थर्ड इक्वेशन चेक करें, a s स्क्वायर x ऑफ s प्लस b s x ऑफ s, ये इक्वेशन के एक साइड पर, c of s y of s is on the other side of the equation। ठीक है,
यहाँ तक यस क्लियर है? मैम जी, थर्ड यस इक्वेशन मैम क्लियर है। ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या किया है, एक्स ऑफ एस फोर्थ वाले इक्वेशन में एक्स ऑफ एस को जस्ट कॉमन लिया है, बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो आपके पास ब्रैकेट के अंदर आ गए फोर्थ वाली इक्वेशन में, ठीक है। अच्छा ये जो फिफ्थ इक्वेशन है बेसिकली दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट ऑफ अ सिस्टम। अब हमें इस इक्वेशन में ये बताया गया था कि x ऑफ s या पर x ऑफ t जो है दैट इज द आउटपुट ऑफ सिस्टम एंड y ऑफ t जो है वो इनपुट ऑफ द सिस्टम है। ऑल वी हैव डन इज के एक रेशियो यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया है दैट इज y ऑफ s और x ऑफ s। बाकी जो रिमेनिंग वेरिएबल्स हैं दैट इज द बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दैट इक्वेशन। क्लियर है? यस मैम क्लियर है। ठीक है जी। स्टिल अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को नहीं समझ में आ रहा, यू कैन आस्क मी बिकॉज नेक्स्ट जो है वो कुछ एग्जांपल्स आपने खुद सॉल्व करने। इनिशियल कंडीशन हमेशा जीरो ही होगी। इनिशियल कंडीशन को इफ यू आर क्रिएटिंग ट्रांसफर फंक्शन, अगर ट्रांसफर फंक्शन क्रिएट करोगे तो उसमें इनिशियल कंडीशन आपको जीरो कंसीडर करनी पड़ेगी। मैम ये लैप्लास ट्रांसफर फंक्शन जरूरी है, जैसे इससे पहले भी हमने ट्रांसफर पढ़े थे, जैसे वोल्टेज गेन है, अब उसमें हम सिंपली हम आउटपुट वोल्टेज को डिवाइड करते थे इनपुट से। नहीं, दैट इज बेसिकली जब आप ट्रांसफर फंक्शन की अगर मैं आपको डेफिनेशन दिखाऊं, फर्स्ट स्लाइड जो है, this is a transfer function is the ratio of Laplace transform of output to the Laplace transform of input, considering all the initial conditions to be zero. So basically first you have to convert it into the Laplace transform, उसके बाद आप initial conditions zero करेंगे, then you will get the transfer function of the system. ठीक है? ठीक है मैम। अच्छा जी। अच्छा जी, यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपने खुद से सॉल्व करनी है। फर्स्ट एग्जाम्पल में कुछ आउटपुट आपको गिवन है और कुछ इनपुट्स की वेरिएबल गिवन है। फर्स्ट डेरिवेटिव ही है यहाँ पर, सेकंड डेरिवेटिव में नहीं है। You guys have to solve it and you guys have to create the transfer function of this equation. ठीक है? इसी तरह से एक और सेकंड इक्वेशन है, इस पे आपने सबसे पहले you have to convert that into the Laplace transform, and then after converting to the Laplace transform consider all the initial conditions to be zero. उसके बाद रिमेनिंग जो आपके पास आएगा, जो रिमेनिंग इक्वेशन होगी उसमें से इनपुट और आउटपुट का रेशियो क्रिएट करके यू हैव टू क्रिएट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ बोथ एग्जांपल्स। ठीक है? सो दिस इज होमवर्क फॉर यू गाइस। कल मैं दोनों के आंसर्स जो है वो आपसे पूछूंगी। मैम एग्जांपल शो नहीं हो रही है, आपकी स्लाइड वहीं पर ही है। नहीं शो तो हो रहे हैं एग्जांपल्स। अब दोबारा देख लें, हम चेक कर लें, थोड़ा वेट कर लें, शायद आ जाए आपके पास। अदरवाइज ये स्लाइड्स में आपके साथ शेयर कर लूंगी तो आपको वहीं पे दिख जाएंगे एग्जांपल्स। खुद एरो पे क्लिक करके मूव कर लो, शो हो जाएंगे। अच्छा जी, आई गेस दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए आई गेस इतना काफी है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास स्टेबिलिटी के मोर कुछ, देन इनफ। ठीक है, नेक्स्ट कुछ स्टेबिलिटी के टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे तो वो हम लोग फिर उसको कल स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है? ठीक है मैम। इंशाल्लाह ओके मैम। मैम। ऑल राइट। आज के लेक्चर में किसी को कोई कंफ्यूजन, आई कैन रिपीट इट स्टिल, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है। अच्छा जी, जस्ट टेल मी योर रोल नंबर्स। 01 present, 02
Present. 03, Present, ma'am. 03. 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 present, sir. Present, miss. 16, 17, Present, ma'am. 17. 18, 19, मैम का इशू है नेट का 18 का sorry 18 का 18 का नेट का प्रॉब्लम है वो नहीं कर सका जो है 19, 19, 20, Present, ma'am. 20. 21, Present. 22. Excuse me, ma'am. Yes. Who's this? मैम मी अमर नंबर रोल नंबर बता मैम ये दो। रिमूव आपने किया है क्या 62 मीटिंग्स आपने नहीं। रिमूव किया है क्या नहीं मैंने नहीं किया। रिमूव हो गए हम 22, Ma'am, 22 present. 23, 24, 25, Present, ma'am. 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 present. 36, Present, ma'am. 36. 37, प्रेजेंट मैम 37 38, 39, 40, 41, 42, 43, Present, ma'am. 43. 43 present. 44, 45, 46, 47, 47 present, miss. 48, Present, ma'am. 49, 50, 52, 51, 52, प्रेजेंट 52 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, Present, ma'am. 58, Present. 59, Present, ma'am. 60, प्रेजेंट मैम 60 present, 61, Ma'am. 6, Present, ma'am. 62, 61. 62, 63, प्रेजेंट मैम 64, 65, 66, 67, 69, 70, 70 present मैम 66 प्रेजेंट है मैम उसके माइक का मसला आवाज सही से नहीं आ रही 71, 72, 72 present. 73, 74, 75, 76, 77, present मैम 7, 77,
78 79 Yes, miss. 79. 80 79, miss. 80